भारतीय इतिहास में ना कई ऐसे नायक नायिकाएं हैं जिनके नाम हम शायद भूल चुके हैं या किताबों में कहीं खो गए हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी जानेंगे, सावित्रीबाई फूले। वो महिला जिन्होंने भारत में महिला शिक्षा की पहली ईंट रखी थी। चलिए उनके इस कमाल के सफर को आज करीब से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उनके सबसे जबरदस्त विचार से। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। सावित्रीबाई के लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था। अरे नहीं, इसका मतलब था हिम्मत, सेल्फ रिस्पेक्ट और समाज में अपनी आवाज उठाने की ताकत। एक ऐसी ताकत जो किसी को भी शेरनी की तरह दहाड़ने की हिम्मत। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। आइए जरा उस दौर में चलते हैं, उस माहौल को समझते हैं जहां इस क्रांतिकारी ने अपनी आंखें खोली थीं। आखिर कौन थी सावित्रीबाई फुले? क्या वो सिर्फ भारत की पहली महिला टीचर थीं? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा थीं। वो एक समाज सुधारक थीं, एक कवयित्री थीं और एक ऐसी विजनरी थीं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दूसरों के हक के लिए लगा दी। तो देखिए, सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा के एक छोटे से गांव नायगांव में हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई। और ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसी पार्टनरशिप की शुरुआत थी जो हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाली थी। अब देखते हैं कि उन्होंने अपनी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल को कैसे पार किया। और वो मुश्किल थी उनकी खुद की पढ़ाई। जरा सोचिए, एक ऐसे जमाने में जहां औरतों का पढ़ना लिखना गुनाह माना जाता था। यहाँ पर जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। एक तरफ था पूरा समाज जो कहता था कि लड़कियों को पढ़ने का कोई हक नहीं, और दूसरी तरफ थी सावित्रीबाई, जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर इस सोच को ही तोड़ दिया। ज्योतिराव ने सिर्फ उन्हें हिम्मत नहीं दी, बल्कि खुद उन्हें पढ़ाया लिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खुद पढ़ना लिखना सीखने के बाद वो रुकी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने इस ज्ञान को एक मशाल बनाया और ठान लिया कि ये रोशनी हर लड़की तक पहुंचाकर रहेंगी। ये साल 1848, इस साल को भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत में महिलाओं के भविष्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला, और इसी के साथ सावित्रीबाई फूले बनी भारत की पहली ट्रेंड महिला टीचर। सोचिए, ये कितनी बड़ी और ऐतिहासिक बात थी। पर यह सफर फूलों का नहीं था, कांटों से भरा था। उन्हें हर रोज समाज के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब वो स्कूल के लिए निकलती तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, यहाँ तक कि पत्थर फेंकते थे। लेकिन उनका इरादा इतना पक्का था कि वो कभी पीछे नहीं हटी। पता है वो क्या करती थी? वो अपने साथ हमेशा एक और साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर अपनी बच्चियों को पढ़ाती थी। सावित्रीबाई का मिशन सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं था। अरे, उनकी लड़ाई तो और भी बड़ी थी। उन्होंने समाज में जड़ें जमा चुकी कई और बुराइयों के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। ये लिस्ट देखिए, उनके काम का दायरा कितना बड़ा था। वो समझ चुकी थीं कि सच्ची आज़ादी सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर सीधा हमला किया, विधवाओं के हक के लिए लड़ी और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनी। और वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ लड़ ही नहीं रही थीं, वो जमीन पर काम भी कर रही थीं। उन्होंने बेसहारा विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए शेल्टर होम्स बनाए, ताकि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मान की जिंदगी मिल सके। और जानते हैं, उनका एक और हथियार था, उनकी कलम। उनके लिखे काव्य संग्रह काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर, ये सिर्फ कविताएं नहीं थीं, ये समाज सुधार और महिलाओं को जगाने के वो संदेश थे जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते थे। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमें रास्ता दिखाती है। ये टाइमलाइन उनके पूरे जीवन की एक झलक देती है। 1831 में एक क्रांतिकारी का जन्म होता है। 1848 में वो शिक्षा की वो मशाल जलाती हैं जो आज तक जल रही है, और 1897 में वो सेवा करते करते अपनी जिंदगी को समर्पित कर देती हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी जी, उनका अंत भी ठीक वैसा ही था।
सेवा में डूबा हुआ। 10 मार्च 1897 का दिन था। पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली हुई थी। वो अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा में लगी थी और इसी दौरान वो खुद भी इन्फेक्ट हो गईं और उनका निधन हो गया। तो आज हम सावित्रीबाई को किस रूप में याद करते हैं? वो महिला शिक्षा की जननी है, वो हिम्मत और बराबरी की एक मिसाल है, वो सामाजिक न्याय के लिए एक प्रेरणा है और वो नारी सशक्तिकरण की वो पहली मशाल है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती। और आखिर में ये एक जरूरी सवाल कि सावित्रीबाई फूले की विरासत आज के ज़माने में हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और ये भी सिखाती है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो पूरे समाज की सोच बदल सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बराबरी और इंसाफ की ये लड़ाई ये आज भी जारी है।